बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल के सभी जानवरों पर अपनी ताकत का रौब जमाता था। शेर दिन रात शिकार करता और जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाता। इससे जंगल के सारे जानवर डर के साए में जी रहे थे। शेर के आतंक से परेशान होकर जंगल के सारे जानवर एक दिन इकट्ठा हुए। हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी और कई पक्षी सभा में शामिल हुए। सबने मिलकर एक योजना बनाई। जानवरों ने तय किया कि वे शेर से बातचीत करेंगे और उसे मनाने की कोशिश करेंगे कि वह रोज जंगल में शिकार करना बंद कर दे। हे जंगल के राजा, अगर आप यूं ही सभी जानवरों का शिकार करते रहे तो जल्द ही जंगल खाली हो जाएगा। कृपया हमारी बात सुने। हम हर दिन आपके लिए एक जानवर भेज देंगे ताकि आपको भूखा न रहना पड़े, लेकिन बदले में आप जंगल के बाकी जानवरों को शिकार नहीं करेंगे। शेर ने सोचा कि यह समझौता उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उसे शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने जानवरों की बात मान ली और यह तय हो गया कि हर दिन एक जानवर उसकी गुफा में आएगा। कुछ दिन शांति से बीते। रोज एक जानवर शेर के पास जाता और वह उसे खा लेता। लेकिन एक दिन बारी आई चतुर खरगोश की। खरगोश समझ गया कि शेर के पास जाना उसकी मौत होगी। उसने शेर को हराने के लिए एक योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर शेर की गुफा में देर से पहुंचा। शेर इंतजार करते करते गुस्से से लाल हो गया था। जैसे ही खरगोश शेर के पास पहुंचा, शेर गरजते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं भूख से मर रहा हूँ। खरगोश डरने के बजाय शांत स्वर में बोला, हे महान राजा, मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं आपकी गुफा की ओर आते समय एक और शेर से टकरा गया। वह खुद को इस जंगल का राजा बता रहा था और मुझे आपकी गुफा में आने से रोक रहा था। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया। उसने गरज कर कहा, इस जंगल में मेरे अलावा कोई और राजा नहीं हो सकता। वह दुस्साहसी शेर कहाँ है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। चतुर खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने शेर से कहा, वह शेर इसी कुएं में रहता है। उसने मुझे धमकी दी और कहा कि आप उससे कमजोर हैं। अगर आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। कुएं के साफ पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि कुएं में सचमुच एक और शेर है। शेर ने गरजते हुए कहा, मैं इस जंगल का असली राजा हूँ। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज कुएं के पानी से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। शेर ने गुस्से में अपनी ताकत दिखाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुएं में पानी बहुत गहरा था और शेर बाहर नहीं निकल सका। कुछ ही समय में शेर की शक्ति खत्म हो गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। चतुर खरगोश ने अपनी चतुराई और हिम्मत से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। जब वह वापस जंगल लौटा और जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई, तो सभी जानवर खुशी से झूम उठे। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी है चतुर होना। साहस, बुद्धिमानी और सही योजना से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अपने डर पर काबू पाकर सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली जीत है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चालाक बकरी रहती थी। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें कई जंगली जानवर रहते थे। इनमें से एक भयानक भेड़िया भी था, जो अक्सर गांव के जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वह बकरी जंगल में चरने गई। जैसे ही वह हरी हरी घास खाने में मग्न थी, भेड़िया वहां आ गया। भेड़िया ने बकरी को देखा और सोचा, आज तो बढ़िया दावत मिलेगी। भेड़िया ने बोला, आज तो मेरे लिए दावत है। तुम मेरे हाथ लग गई हो, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता।
बकरी समझ गई कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने भेड़िए से कहा, भेड़िया भाई, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैं तुम्हारे जैसा ताकतवर शिकारी का भोजन बनने जा रही हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक अच्छा शिकारी हमेशा स्वादिष्ट भोजन ही खाता है? भेड़िया चौंक गया और बोला, मतलब क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम स्वादिष्ट नहीं हो? बकरी ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं। मैंने अभी अभी कुछ जड़ी बूटियां खाई हैं जो बहुत कड़वी थीं। अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा समय दो तो मैं पास के झरने पर जाकर पानी पी लूंगी। इससे जड़ी बूटियों का स्वाद धुल जाएगा और फिर मैं स्वादिष्ट हो जाऊंगी। भेड़िया थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे बकरी की बात में सच्चाई लगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम भागने की कोशिश मत करना। मैं यहीं बैठा हूं। बकरी ने झट से कहा, बिल्कुल नहीं। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे ताकतवर शिकारी से भागने की कोशिश करूं। मैं बस झरने तक जाती हूँ और तुरंत लौट आती हूँ। भेड़िया मान गया। बकरी धीरे धीरे झरने की ओर चल पड़ी, लेकिन जैसे ही वह भेड़िए से दूर गई, उसने अपने कदम तेज कर लिए और गांव की तरफ दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद भेड़िया इंतजार करते करते थक गया। उसे समझ में आ गया कि बकरी ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से से दहाड़ते हुए जंगल की ओर चला गया। इस तरह बकरी ने बुद्धिमानी और हिम्मत से अपनी जान बचाई। शिक्षा: कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। अपनी चतुराई और सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक समय की बात है, एक जंगल के पास एक पेड़ पर एक मुर्गा रहता था। वह हर सुबह अपनी तेज आवाज में बांग देकर पूरे इलाके को जगाता था। एक दिन एक चालाक लोमड़ी उस पेड़ के नीचे आई। उसने मुर्गे को देखकर सोचा, कितना स्वादिष्ट शिकार है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए मुझे चालाकी से काम लेना होगा। लोमड़ी ने मुर्गे की तरफ देखकर मीठी आवाज में कहा, अरे मुर्गे भाई, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी और मधुर है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बड़े दयालु हो। आजकल जंगल में सभी जानवरों ने आपस में मित्रता कर ली है। अब कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों न तुम नीचे आकर मुझसे दोस्ती करो। मुर्गा चालाक लोमड़ी की बात समझ गया। उसने सोचा, यह लोमड़ी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मुर्गा बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है कि सभी जानवर दोस्त बन गए हैं। रुको, मैं नीचे आता हूँ। लेकिन पहले यह देख लो कि दो शिकारी कुत्ते भी आ रहे हैं। वे भी इस नई मित्रता के बारे में जानकर बहुत खुश होंगे। यह सुनते ही लोमड़ी डर गई और बोली, अरे नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं उनसे बाद में मिलूंगी। और वह वहां से भाग गई। शिक्षा: चालाकी और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं होती। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उससे इतना अनाज नहीं हो पाता था कि उसका परिवार ठीक से पेट भर सके। एक दिन रामू अपनी खेत में काम कर रहा था। वह काफी थक चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक सुनहरा पक्षी उसके पास आया और कहा,
मैं एक जादुई पक्षी हूँ। तुम एक नेक और मेहनती इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं हर दिन तुम्हें एक सुनहरा अंडा दूंगा। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, लालच मत करना। रामू बहुत खुश हुआ और पक्षी को अपने घर ले आया। अगले दिन पक्षी ने सचमुच एक सुनहरा अंडा दिया। किसान ने वह अंडा बाजार में बेचा और जो पैसा मिला उससे अपने परिवार के लिए भोजन और जरूरत का सामान खरीदा। हर दिन पक्षी एक सुनहरा अंडा देता और रामू का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। अब उसका परिवार खुशहाल था। लेकिन कुछ समय बाद रामू की पत्नी ने रामू से कहा, अगर यह पक्षी हर दिन एक अंडा दे सकता है तो इसके अंदर जरूर बहुत सारे अंडे होंगे। क्यों ना इसे मारकर सारे अंडे एक साथ ले लिए जाएं, जिससे हम जल्द धनी बन जाएंगे। यह सारी बातें पक्षी सुन रहा था। अगले दिन रामू ने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पक्षी उड़ गया और पास के पेड़ पर बैठ गया और बोला, तुमने लालच किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रामू फिर से गरीब हो गया। वह अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन जादुई पक्षी कभी वापस नहीं आया। कहानी की सीख, लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है हमें उसमें संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की चाहत अक्सर हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।